नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक्स के माध्यम से 20 ऐसे वर्ड के अध्ययन का क्षेत्र या उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे जिनके लास्ट में लॉजी, कल्चर या ग्राफ जैसे सफिक्स लगे रहते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड जो कि है एपी कल्चर। अब देखो, एपी कल्चर में ट्रिक बनाने के लिए आप क्या करो, पी एक रूट वर्ड को जो है पकड़ो। अब पी का मतलब हो जाता है पीना। भाई क्या पीना? तो शहद पीना। अब देखो, शहद आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो शहद जो है आप बताओगे कि ये प्राप्त होता है मधुमक्खियों से। तो इस तरीके से मधुमक्खी पालन, क्या मधुमक्खी पालन आपका क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन कहलाएगा एपी कल्चर। ठीक है, तो एक आपने बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर लिया। एपी में पी आ रहा है, पी का मतलब शहद पी, और शहद कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है मधुमक्खियों से, तो मधुमक्खियों का पालन कहलाएगा एपी कल्चर। देखते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड में देखो, यहाँ पर शेरी आ रहा है, और शेरी का मतलब आप याद कर लो क्या? साड़ी। शेरी का मतलब क्या याद कर लो? साड़ी। अब देखो, साड़ी जो है किसका हो सकता है? तो साड़ी जो है ना, रेशम का हो सकता है। और जब साड़ी रेशम का हो सकता है तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी लिख सकते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा? तो रेशम कीट पालन कहलाएगा आपका सेरीकल्चर। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से आपने ये भी याद कर लिया। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा जो आज का वर्ड है। तो तीसरा हमारा आज का वर्ड क्या है? ऑर्निथोलॉजी। आप ऑर्निथोलॉजी को जो है ना मतलब गलत पढ़ लीजिए, उल्टा पढ़ लीजिए। आप उसको पढ़ लीजिए उड़नीथोलॉजी। क्या पढ़ लीजिए इसको? गलत पढ़िए, सही आंसर करने के लिए उड़नीथोलॉजी। उड़नीथोलॉजी इसको जो है आप गलत पढ़ लीजिए ताकि आप सही आंसर कर सकें। अब इसमें वर्ड क्या रहा है? उड़। उड़ने का मतलब क्या? चिड़िया उड़, यानी कि पक्षी उड़। तो यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? पक्षियों का जो है अध्ययन कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे लिख लीजिए पक्षियों का अध्ययन। आप लिखते भी चलिए साथ ही साथ, दोनों साथ काम कीजिए, ट्रिक और लिखना, ताकि बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग चौथा आज का वर्ड। तो चौथा हमारा आज का जो वर्ड है ये है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में देखो, एंट वर्ड एक आ रहा है, ये हमारा रूट वर्ड है। यहाँ से हम एंट का मतलब समझते ही हैं, चींटी होता है। और चींटी क्या है? तो चींटी जो है ना, ये एक आपका कीट है। चींटी क्या है? ये एक कीट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है ट्रिक क्या बन गया? एंट का मतलब चींटी, चींटी का मतलब कीट, और कीट से बन जाएगा हमारा क्या? कीटों का अध्ययन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग पांचवा आज का जो है वर्ड है। तो आज का हमारा पांचवा वर्ड है हॉर्टिकल्चर। अब देखो, हॉर्टी में जो है पहला हमारा जो रूट वर्ड बन रहा है ये क्या बन रहा है? तो पहला हमारा रूट वर्ड बन रहा है होर्टी। होर्टी को आप समझ लो होती, क्या? होती समझ लो। ठीक है, और जब होती आप समझ रहे हो तो होती तो क्या होती? तो भाई हरियाली होती। क्या होती? अगर हरियाली होती तो फिर हमारे लाइफ में जो है खुशहाली होती। ठीक है, तो हरियाली आप लोग जो है यहाँ से रूट वर्ड पकड़ लो, हरियाली। यहाँ से अर्थ निकाल लो, होती तो क्या होती? हरियाली होती है। तो हरियाली लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है यहाँ पर बागवानी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है बागवानी, हमारा बागवानी जो है यहाँ पर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर का मतलब। तो कैसे आपने याद किया? हॉर्टी का मतलब होती, होती तो क्या होती? हरियाली होती। तो इससे क्या होगा? हमारे लाइफ में खुशहाली होती। तो इसके लिए क्या करेंगे? बागवानी करेंगे, तभी तो हरियाली आएगा। तो होर्टी से आप बागवानी याद कर लो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज का जो छठा वर्ड है। तो आज का हमारा जो छठा वर्ड है वो है विटीकल्चर। अब देखो, वीटी में आ रहा है वी। वी का मतलब क्या? वाइन। क्या आ रहा है? वी का मतलब आपका वाइन हो जाएगा। वी का मतलब क्या हो जाएगा? वाइन। और वाइन का मतलब क्या हो जाता है? शराब हो जाता है। ठीक है ना, और वाइन का मतलब क्या हो जाता है? शराब हो जाता है। और शराब किससे बनता है? ये आपका फलों से, जैसे कि अंगूर हो गया, इससे बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर विटीकल्चर का मतलब हो जाएगा आपका अंगूर का अध्ययन। अंगूर का, यहाँ पर जो है आप लिख लो अंगूर। अंगूर का अध्ययन। अंगूर का क्या अध्ययन क्या कहलाएगा? अंगूर का अध्ययन जो है ये कहलाएगा विटी कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्मी कल्चर। अब देखो, वर्मी में एक जो है आपका रूट वर्ड आ रहा है वर्म। क्या आ रहा है? वर्मी में ध्यान से देखोगे तो इसमें आ रहा है वर्म। तो अब वर्म का मतलब कौन सा वर्म? तो भाई अर्थ वर्म। कौन सा वर्म? अर्थ वर्म याद करो। ठीक है, अब अर्थ वर्म का आप मुझे हिंदी बताओ क्या होता है? अर्थ वर्म का हिंदी बताओगे केंचुआ होता है। आप क्या बताओगे? आप बताओगे भाई
अर्थवर्म का मतलब केंचुआ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है, और वर्मी कल्चर का मतलब हो जाएगा केंचुआ का अध्ययन। क्या हो जाएगा? केंचुआ का जो है अध्ययन कहलाएगा आपका क्या? केंचुआ का अध्ययन हो जाएगा हमारा वर्मी कल्चर। ठीक है, तो ये भी हमने सातवां भी जान लिया वर्मी कल्चर क्या होता है। ठीक है, अंगूर को यहाँ पर आप उत्पादन पे लिख सकते थे, अंगूर का आप चाहोगे ना तो उत्पादन भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों चलेगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा 8वां वर्ड है फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर में आपको जो है रूट वर्ड पकड़ना है फ्लोर। क्या पकड़ना है? फ्लोर। और फ्लोर से जो है आपको क्या समझना है? फ्लावर समझना है। फ्लोर से हमें क्या समझना है? फ्लावर। और जब फ्लावर समझते हो तो इसका मतलब फूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का मतलब आप लोग लिख लो फूलों का अध्ययन। क्या लिख लोगे आप लोग? फूलों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फूलों का अध्ययन। ओके, ये हो जाएगा फूलों का अध्ययन या उत्पादन, का अध्ययन या उत्पादन। ठीक है, अध्ययन या उत्पादन क्या हो जाएगा? उत्पादन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोलॉजी। अब देखो इसमें साइटोलॉजी जो आ रहा है इसमें साइट आ रहा है। और ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था पहले साइटो का मतलब। ठीक है, मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ, क्लास 9 में ही बताया था। साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साइटोलॉजी। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कोशिका का अध्ययन। कोशिकीय अध्ययन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों बात देखिए, कोशिका का अध्ययन लिख लेते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां, जो कि है ऑस्टियोलॉजी। अब देखो इसमें जो ऑस्टियोलॉजी है क्या आ रहा है? ऑस्टियोलॉजी आ रहा है। तो ये जो आपका ऑस्टियोलॉजी है क्या है? ये जो आपका ऑस्टियोलॉजी है इसमें आप रूट वर्ड पकड़ लो ऑस्टियो। क्या रूट वर्ड पकड़ लीजिए? रूट वर्ड जो है आप पकड़ लीजिए ऑस्टियो। अब ये जो आपका ऑस्टियो है, ठीक है, इसको आप क्या पढ़ो? इसको पढ़ो आप अस्थियो। क्या पढ़ लो? अस्थियों पढ़ लो। इसको गलती पढ़ो ताकि सही आंसर करोगे, अस्थियों। ठीक है, तो अस्थियों जब आप पढ़ रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा? अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थियों का अध्ययन। तो नोट कर लो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। तो ये 10वां भी आपने वर्ड याद कर लिया। चलिए देखते हैं हम लोग 11वां वर्ड, जो कि है सर्पेंटोलॉजी। तो सर्पेंटोलॉजी में जो है आप सर्प को पढ़ो। और सर्प से क्या समझो? यहाँ पर सर्प से जो है आप समझ सकते हो, सर्प से जो आप समझ सकते हो, सर्प मतलब क्या होता है? सांप। सर्प मतलब क्या होता है? सांप हो जाता है। तो इस तरीके से सर्पेंटोलॉजी का मतलब हो जाएगा आपका सांपों का अध्ययन। तो आप यहाँ पर नोट कर लो सांपों का अध्ययन। ठीक है, काफी जो है आसान तरीके से आप समझ सकते हो। सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सांपों का अध्ययन कहलाएगा आपका सर्पेंटोलॉजी। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे सांपों को देख करके आप क्या हो जाते हो? सांपों को देख करके जो है आप हो जाते हो ऑफ। आप क्या हो जाते हो? आप हो जाते हो ऑफ, यानी कि एक तरह से आप जो है ना शॉक हो जाते हो। ठीक है, आप जो है घबरा जाते हो, ऑफ हो जाते हो। तो इससे याद रखना ओफोलॉजी। ओफोलॉजी का भी मतलब क्या होता है? सांपों का अध्ययन होता है। ओफोलॉजी का भी मतलब क्या होता है? सांपों का अध्ययन होता है। ठीक है, ओफोलॉजी का जो है अर्थ क्या होता है? तो सांपों का अध्ययन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पेडोलॉजी। तो पेडो में यहाँ पर आ रहा है पेड़। पेडो में क्या आ रहा है? तो याद रखिए यहाँ पर आ रहा है पेड़। पेडो में क्या आ रहा है? ये आ रहा है पेड़। और पेड़ कहाँ लगता है? पेड़ लगता है आपका मिट्टी में। पेड़ कहाँ लगाओगे? पेड़ तो आप जमीन पर मिट्टी पे ही लगाओगे ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पेडोलॉजी का मतलब हो जाता है मिट्टियों का अध्ययन। यानी कि लिख लो यहाँ पर मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं 14वां में आ रहा है एपीग्राफी। इसमें क्या रहा है? एपीग्राफी। इसको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर रूट वर्ड है एपीग्राफी। पूरा का पूरा ले लो। ए का मतलब एक, ए का मतलब एक, और पी का मतलब पत्थर। ठीक है ना, एक पत्थर और उसमें जोड़ लो पर ग्राफ। पर क्या? ग्राफ करना। ग्राफ मतलब क्या? लिखना। ठीक है ना, उकेरना। तो ये जब आप ग्राफ करोगे, लिखोगे पत्थर पर, तो ये क्या हो जाएगा? शिलालेख कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख अध्ययन भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। शिलालेख अध्ययन आप शॉर्ट में लिख लो, शिलालेख अध्ययन।
ठीक है। तो ये हमने जो है 14वां वर्ड एपिग्राफी भी देख लिया। अब देखते हैं लोग 15वां वर्ड जो कि है ओलेरी कल्चर। अब देखो ओलेरी कल्चर को जो है ना आप कुछ और पढ़ो। आप क्या पढ़ो, तो मैं इसको बोलूंगा ना कि आप पढ़ो इसको ओलेरी सब्जी। ओर्निथोलॉजी तो अलग था ना, इसको आप पढ़ो ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी सब्जी जैसे आता है ना, आपके घर के बाहर में जो है बेचने वाले आते हैं, ठेले वाले आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ओ लेरी सब्जी, ओ ले री सब्जी। ठीक है। तो इस तरीके से ओ लेरी सब्जी में आपको सब्जी दिख रहा है, तो इस तरीके से ओलेरी कल्चर का मतलब हो जाएगा सब्जी का उत्पादन। क्या हो जाएगा, सब्जी का उत्पादन आपका क्या कहलाएगा, ओलेरी कल्चर। तो आप नोट कर लो सब्जी का उत्पादन। ठीक है। सब्जी का जो है उत्पादन आप नोट कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है 15वां वर्ड भी देख लिया ओलेरीकल्चर, जिसका मतलब है सब्जी का उत्पादन। कैसे, तो ओलेरीकल्चर को हम पढ़ेंगे ओलेरी सब्जी, और इस तरीके से हो जाएगा आपका सब्जी का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वां। तो 16वां में वर्ड आ रहा है आपका कार्डियोलॉजी। क्या आ रहा है, 16वां हमारा वर्ड क्या है, कार्डियोलॉजी। अब देखो कार्डियो का मतलब क्या हो जाता है, वैसे तो कार्डियो का डायरेक्टली आप मतलब बात करोगे तो हृदय हो जाता है। ठीक है। अगर उससे नहीं याद होता है तो आप समझ सकते हो, जैसे बोलते हो ना कि मैं आपको कॉर्डियली इनवाइट करता हूँ, मतलब कि मैं हृदय से आपको जो है आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ। ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। या फिर जो है आपने बायो में पढ़ा होगा कार्डिया, तो कार्डिया जो है कार्डियल मतलब कि जो हृदय होता है उसके बगल का जो हिस्सा होता है स्टमक का, वो हो जाता है कार्डियल पार्ट। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। या कार्डियक अरेस्ट होता है, हृदयाघात होता है। ठीक है। जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो हो गया, उससे भी आप याद कर सकते हो। सब कुछ नहीं याद होता है, चलिए मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ। कार्ड यहाँ से याद करो, और कार्ड से जो कौन सा कार्ड याद रखो, तो ग्रीटिंग कार्ड याद रखो। कौन सा कार्ड, तो ग्रीटिंग कार्ड आप लोग याद रखो। कौन सा कार्ड, तो आप याद रखो ग्रीटिंग कार्ड। कौन सा कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड याद रखो। ठीक है। और ग्रीटिंग कार्ड आप किसको देते हो, जो आपके हृदय के करीब होते हैं, जो आपके जो है हृदय के करीबी लोगों को देते हो, हृदय के जो करीबी होते हैं। ठीक है। हृदय के जो करीबी होते हैं उन्हीं को आप देते हो। तो यहाँ से याद कर लो आप लोग क्या, हृदय का अध्ययन। क्या चीज, हृदय का जो है अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन आप नोट कर लो। ओके। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है माइकोलॉजी। अब देखो माइकोलॉजी में जो है आपको मैं अभी के सिचुएशन से जो है रिलेट करा करके आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। देखो अभी का बात करोगे तो हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे इंडिया में चल रहा है अभी के फिलहाल के समय में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। ठीक है ना। और इस तरीके से आपका जो है येलो फंगस, यानी कि बहुत सारा फंगस का जो है माइका हो गया है हमारा इंडिया। तो इससे क्या याद करना है आपको कि भाई माइका हो गया है फंगस का। ठीक है ना। फंगस का लिख लो आप लोग, फंगस का जो है माइका हो गया है, माइका हो गया है क्या, इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फंगस का माइका, तो माइका वर्ड आएगा तो फंगस याद कर लेना। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक। फंगस को जो हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लो कवकों का अध्ययन। यहाँ पर क्या लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो कवकों का अध्ययन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइकोलॉजी। ओके। अब देखो नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी। अब देखो इससे मैं रिलेट करना चाहता हूँ। आपने लाइकेन का नाम तो सुना होगा, आपने जो है लाइकेन का नाम सुना होगा। ये जो आपका लाइकेन होता है, ठीक है ना, लाइकेन होता है, ये कैसा होता है, ये आपका जो है नीचे में आपका जो है फंगस होता है, और ऊपर में जो है आपका शैवाल होता है। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, लाइकेन हो गया। ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइकेन। ओके। अब देखो लाइकेस में दो चीजें, नीचे में आपका क्या होता है, नीचे में आपका जो है ना फंगस होता है। नीचे में क्या होता है, नीचे में जो है जब बात करोगे तो यहाँ पर होता है आपका फंगस। ये हो गया नीचे में फंगस, और ऊपर में क्या होता है, ऊपर में शैवाल होता है। तो ये मैं लिख दिया फंगस, ये मैं क्या लिख दिया, फंगस लिख दिया। और ऊपर में ये क्या होता है, ये होता है आपका जो है ना शैवाल। क्या होता है, शैवाल। तो फंगस का तो तुमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब क्या बच गया, ये बच गया आपका शैवाल। तो इस तरीके से यहाँ पर नोट कर लो, शैवाल का जो है अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। बातें क्लियर हो गया। या ऐसे भी आप जानते हो शैवाल छोटे छोटे, मतलब बहुत ही टाइनी टाइनी प्लांट के जैसे दिखने वाले होते हैं, और यहाँ पे फाइव का मतलब होता है आपका प्लांट। तो इस तरीके से आपका शैवालों का अध्ययन भी हो सकता था। जैसे मर्जी वैसे आप याद कर लीजिए, मैंने बहुत ही जबरदस्त दो ट्रिक बता दिया। ठीक है। अब देखते हो सॉरी लॉजी।
अब सॉरी लॉजी में जो है रूट वर्ड आप पकड़ लो सॉरी, और सॉरी कौन बोलती हैं? लड़कियां बोलती हैं। बार बार गलती करेंगी, बार बार जो है सॉरी बोलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे वो छिपकली है, ठीक है ना, छिपकली की तरह जो है जब वो गलती करती हैं तो उसके बाद से जो है छिपकली की तरह सॉरी बोलने लगती हैं। तो इस तरीके से इसको आप याद कर लो, सॉरी लॉजी। क्या चीज? सॉरी लॉजी का अर्थ क्या याद कर लो? छिपकलियों का अध्ययन। तो लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सॉरी लॉजी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट यानी कि 20वां वर्ड जो कि है आपका पैलियोंटोलॉजी। अब देखो यहाँ पे पैलियोंटो से जो है आप देखो ये हो जाएगा आपका प्राचीन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है प्राचीन, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी से जो है आप देख लो यहाँ पर इसमें आ रहा है पेलियो। तो पेलियो का मतलब हो जाता है आपका प्राचीन। क्या हो जाता है? प्राचीन। या फिर ऐसे भी ले सकते हो, प से जो है प्राचीन और प से जो है पेलियोंटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राचीन। अब देखो कोई भी जीव जो है अगर प्राचीन है तो क्या वो जिंदा रहेगा या फिर मरा रहेगा? उसका तो अवशेष ही रहेगा ना, जिंदा तो रहेगा नहीं। तो ये प्राचीन क्या? जीवाश्म। प्राचीन क्या? जीवाश्म। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका जीवाश्मों का अध्ययन। तो नोट कर लो यहाँ पे, जीवाश्मों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी। तो इस तरीके से आज हमने 20 वर्ड पढ़ा जो कि आपके जो है कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में लॉजी या फिर ग्राफ या फिर आपका जो है कल्चर वर्ड जुड़ा था। और 20 हमने जो है ट्रिक देखा, और 20 ट्रिक के माध्यम से हमने 20 वर्ड को ऐसे याद किया कि कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।